हेलो एवरीवन, वेलकम टू एच जी के गाइड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में जो 99% तक एक्सेप्टेंस रेट प्रोवाइड कर रही है, और ना सिर्फ ये बल्कि $72,000 तक की स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड कर रही है। तो जिस यूनिवर्सिटी को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये यूनिवर्सिटी लोकेटेड है यूएसए के अंदर। और हम देखेंगे कि अगर हमने इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करना है एज एन इंटरनेशनल एप्लीकेंट, तो क्या चीज़ें जो है वो एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट में इन्वॉल्व हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यूनिवर्सिटी हमारे पास कौन सी है यूएसए की। तो आपने क्या करना है कि सर्च करना है यूनिवर्सिटी ऑफ मैरी हर्डन बेलर। तो ये वो यूनिवर्सिटी है जो कि लोकेटेड है यूएसए के अंदर, और एक हाई एक्सेप्टेंस रेट प्रोवाइड कर रही है, आप यहाँ से देख सकते हैं। और ना सिर्फ ये बल्कि ये यूनिवर्सिटी जो है $72,000 तक की जो स्कॉलरशिप है वो भी प्रोवाइड कर रही है। तो आपने क्या करना है कि आपने इस एड्रेस को फॉलो करना है, और इसको फॉलो करने के बाद यहाँ पर आपको इस यूनिवर्सिटी की जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं वो स्टूडेंट जो किसी अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए कौन से प्रोग्राम अवेलेबल हैं। तो ये वो लिस्ट ऑफ प्रोग्राम अवेलेबल हैं जो कि बहुत सारे प्रोग्राम हैं इस यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर किए जा रहे हैं, जिसकी कंप्लीट लिस्ट आप देख सकते हैं। तो इनमें से जिस भी कोर्स प्रोग्राम को आप परस्यू करना चाहते हैं फॉर योर अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम, आप उसको परस्यू कर सकते हैं। और आपको क्या करना होगा कि आपको इन डिग्री प्रोग्राम की जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है उनको ज़रूर चेकआउट करना होगा, क्योंकि जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो वेरी कर सकती हैं फ्रॉम प्रोग्राम टू प्रोग्राम। तो जिस भी प्रोग्राम को आप चूज़ करेंगे, आप मेक श्योर करेंगे कि अगर आप उस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप उसकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट को ज़रूर मीट कर रहे हो। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट की जो किसी ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये वो मास्टर्स प्रोग्राम अवेलेबल हैं जो कि इस यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर्ड किए जा रहे हैं, जिसमें आप अकाउंटिंग का प्रोग्राम स्टडी कर सकते हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, काउंसलिंग है, इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, नर्सिंग, वो स्टूडेंट जो यूएस नर्सिंग स्टडी करना चाहते हैं उसका प्रोग्राम भी अवेलेबल है, मैनेजमेंट का प्रोग्राम अवेलेबल है, एजुकेशन का प्रोग्राम अवेलेबल है, पब्लिक हेल्थ का प्रोग्राम अवेलेबल है। इसी तरह वो स्टूडेंट जो किसी डॉक्टोरल प्रोग्राम को स्टडी करना चाहते हैं, तो डॉक्टोरल प्रोग्राम इन एजुकेशन एंड फिजिकल थेरेपी भी ऑफर किया जा रहा है। तो आप इन प्रोग्राम की जो कंप्लीट लिस्ट है उसको चेकआउट कर सकते हैं, अगर आप इन प्रोग्राम में से किसी भी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, और चेक कर सकते हैं कि इन प्रोग्राम का एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स क्या है, ताकि आप इन प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हों। और इस बात को इंश्योर करें कि आप इन प्रोग्राम के अंदर तभी अप्लाई करें अगर आप उस रिक्वायरमेंट को मीट करें, और अगर आप उनके लिए एलिजिबल हैं कि आप उसके लिए एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप एक इंटरनेशनल एप्लीकेंट हैं और अप्लाई करना चाहते हैं अपनी जो अंडर ग्रेजुएट स्टडी प्रोग्राम है उसके लिए, तो क्या चीज़ें जो हैं इन्वॉल्व हैं, यानी क्या चीज़ें, कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं ताकि आप अप्लाई कर सकें। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको जो है वो सबमिट करनी पड़ेगी, अगर आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं तो अपनी जो इंटरनेशनल एप्लीकेशन है उसको ऑनलाइन, और आपको एप्लीकेशन फ़ी पे करनी पड़ेगी। इसी के साथ साथ क्योंकि आप एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो आपको अपनी जो हाई स्कूल की ट्रांसक्रिप्ट है उसको सबमिट करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग आपको जो प्रूफ देना पड़ेगा कि आपका जो प्रोग्राम है उसकी कंप्लीशन हो चुकी है। और उस प्रूफ के लिए आप जो है अपना हाई स्कूल का डिप्लोमा, जिसको हम सर्टिफिकेट कहते हैं, आप उसको भी सबमिट करेंगे। इसी के साथ साथ आपने जो है प्रूफ देना है अपनी इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी का इन वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्टेबल टेस्ट स्कोर, तो ये भी आपने सबमिट करना है। और आपको क्या करना है कि अपनी जो स्टेटमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग है आपने उसको भी सबमिट करना है। तो मेक श्योर करना है कि इस स्टेटमेंट को आपने अच्छा लिखना है, ताकि आपकी जो स्टेटमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो एक अच्छी स्टेटमेंट कंसीडर की जाए। और इसी के साथ साथ आपने क्या करना है कि सबमिट करनी है कॉपी अपने पासपोर्ट की, ताकि आपको जो है अपनी एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आप उनको कंप्लीट कर पाएँ। और मेक श्योर करें कि आपका जो पासपोर्ट है वो वैलिड होना चाहिए। और इसी तरह अगर आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो आपने मेक श्योर करना है कि आप जो हैं ना सिर्फ इन रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहे हो, बल्कि आपने एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स को भी मीट करना है। और एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स ये कि आप जो है उस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होने चाहिए, और आपको मेंटेन करना होगा एक गुड एकेडमिक प्रोग्रेस को, ताकि आप कंटिन्यू कर सकें अपनी इनरोलमेंट को उस प्रोग्राम के अंदर। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात वो ये कि जो समटाइम क्या होता है कि अगर आप एक प्रोग्राम चूज़ करते हैं तो उसकी एडिशनल रिक्वायरमेंट्स भी हो सकती हैं। यानी अगर आपने एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम चूज़ किया था, या अगर आपने एक ग्रेजुएट प्रोग्राम चूज़ किया था, तो इन प्रोग्राम की अपनी कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स भी हो सकती हैं। तो आपको उन रिक्वायरमेंट्स को भी मीट करना पड़ेगा, ताकि आप जो है अपना जो एडमिशन की जो एप्लीकेशन है और उसका जो प्रोसेस है उसे कंप्लीट कर सकें। अब बात करते हैं वो स्टूडेंट जो अप्लाई करना चाहते हैं एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट फॉर अ ग्रेजुएट प्रोग्राम। तो
उन्होंने किस तरह से अप्लाई करना है, यानी क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं। सबसे पहली बात ये कि आपने जो है अपनी जो ग्रेजुएट इंटरनेशनल एप्लीकेशन है उसको सबमिट करना है, और आपने जो है एप्लीकेशन की जो फ़ी है उसको सबमिट करना है। और इसी के साथ साथ आप सबमिट करेंगे दीज डॉक्यूमेंट्स को जो कि रिक्वायर्ड हैं आपसे, जिसमें आपने अपनी ट्रांसक्रिप्ट को सबमिट करना है। और दिस इज़ द मिनिमम जीपीए जो कि आपके पास होना चाहिए, दैट इज़ 3.0, ताकि आपको एडमिशन के लिए कंसीडर किया जा सके। आपने जो है वो पासपोर्ट को सबमिट करना है, और इसी तरह आपने जो है वो एक्सेप्टेबल जो इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट स्कोर हैं उनको आपने सबमिट करना है। लेटर ऑफ सपोर्ट आपसे रिक्वायर्ड होगा, स्टेटमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग को आपने सबमिट करना है। और क्योंकि आप एक ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपसे जो है वो रिज्यूमे भी रिक्वायर्ड होगा, जिसमें आपका मिनिमम ऑफ 3 ईयर ऑफ प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस है। आप उसकी जो डिटेल है उसको प्रोवाइड करेंगे, जो कि एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है उनके लिए जो कि MBBA प्रोग्राम के एप्लीकेंट हैं। तो ये चीज़ है। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें कि अगर हमने अप्लाई करना है ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए तो कौन कौन से इनटेक हमारे पास अवेलेबल हैं, तो ये 3 जो हैं सेमेस्टर इनटेक हमारे पास अवेलेबल हैं। पहले हमारे पास है फॉल इनटेक, दैट इज़ इन अगस्त। फिर हमारे पास है स्प्रिंग इनटेक, दैट इज़ इन जनवरी। फिर हमारे पास है समर इनटेक, दैट इज़ इन मई। तो अगर आप इस फॉल इनटेक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो दिस इज़ द टाइमलाइन कि कब तक आप जो है अपनी एप्लीकेशन की कंप्लीशन करेंगे। यानी इस इनटेक के लिए आपको एंड ऑफ मई तक अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना होगा। इसी तरह अगर आप स्प्रिंग इनटेक के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो एंड ऑफ अक्टूबर तक आपने अपनी एप्लीकेशन की कंप्लीशन करनी है। और इसी तरह अगर आप एक समर इनटेक के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपको एंड ऑफ फरवरी तक अपनी जो एप्लीकेशन है उसको कंप्लीट करना है। अब बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप की, कि क्या स्कॉलरशिप हमें प्रोवाइड की जा रही हैं। तो जो अंडर ग्रेजुएट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनको जो है स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती हैं, एंड दिस इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप जो कि प्रोवाइड की जा रही है। और इसी के साथ साथ जो ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं उनको भी जो है स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जा रही है, अगर वो एक गुड जो एकेडमिक रिकॉर्ड है, जो अचीवमेंट है, उसको होल्ड करते हैं। तो जो अमाउंट है स्कॉलरशिप की वो आपको ऑटोमेटिकली जो है वो प्रोवाइड की जाती है, ताकि आपको जो है आपकी जो ट्यूशन फ़ी है उसको सपोर्ट किया जा सके। और जो ग्रेजुएट स्कॉलरशिप्स होती हैं वो 4 कंसेक्यूटिव जो सेमेस्टर्स हैं उनके लिए है, और फुल टाइम एनरोलमेंट के लिए है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर जो है आप जो है ना सिर्फ इन स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बल्कि इसके अलावा भी हमारे पास स्कॉलरशिप हैं जिनको आप अवेल कर सकते हैं। जस्ट लाइक कि वो स्टूडेंट जो फ्रेशमैन हैं, यानी जो फ़र्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हैं, फ़र्स्ट ईयर स्टूडेंट हैं, एनरोलमेंट लेने जा रहे हैं, फ्रेश एप्लीकेंट हैं, उनके लिए कुछ एकेडमिक स्कॉलरशिप्स भी हैं अगर वो इन स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं तो सबसे पहले जो स्कॉलरशिप है, दिस इज़ द स्कॉलरशिप एंड दिस इज़ द अमाउंट जो कि आपको जो है प्रोवाइड की जाएगी, एंड दिस इज़ द अमाउंट जो कि आपको पर ईयर प्रोवाइड की जाएगी। और ये जो स्कॉलरशिप है ये अवार्ड की जाएगी उन जो फ़र्स्ट टाइम फ्रेशमैन स्टूडेंट हैं जो कि मीट करते हैं इनमें से किसी भी एक मिनिमम रिक्वायरमेंट को। यानी अगर आपके पास ACT का इतना स्कोर है तो आप एलिजिबल हैं, या अगर आपके पास SAT का इतना स्कोर है तो आप जो है कंसीडर किए जा सकते हैं, या अगर आप टॉप 5% में आते हैं एट ग्रेजुएटिंग रैंकिंग तो आपको जो है वो कंसीडर किया जाएगा। इसी तरह दिस इज़ द अनदर स्कॉलरशिप, एंड दिस इज़ द टोटल अमाउंट जो कि आपको जो है स्कॉलरशिप को प्रोवाइड की जाएगी, एंड दिस इज़ द अमाउंट जो कि आपको पर ईयर प्रोवाइड की जाएगी। अगेन अगर आपने स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होना है तो ये स्कॉलरशिप जो है अवार्ड की जा रही है जो फर्स्ट टाइम फ्रेशमैन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, जो कि मीट करते हैं इनमें से किसी एक मिनिमम रिक्वायरमेंट को। तो आप इन रिक्वायरमेंट को यहाँ से देख सकते हैं। इसी तरह एक और स्कॉलरशिप है ये वाली भी, जो कि इतनी अमाउंट प्रोवाइड कर रही है, एंड दिस इज़ द अमाउंट जो कि पर ईयर आपको प्रोवाइड की जाएगी। और ये स्कॉलरशिप भी फ़र्स्ट टाइम जो फ्रेशमैन स्टूडेंट हैं उन्हें प्रोवाइड की जा रही है, अगर वो मीट करते हैं इनमें से किसी एक एनी वन ऑफ द फॉलोइंग मिनिमम रिक्वायरमेंट को, तो उनको जो है वो एलिजिबल कंसिडर किया जाएगा। और ना सिर्फ ये बल्कि एक और स्कॉलरशिप है, दिस इज़ अनदर स्कॉलरशिप जो कि इतनी अमाउंट आपको टोटल प्रोवाइड करेगी, एंड दिस इज़ द अमाउंट जो कि आपको पर ईयर प्रोवाइड की जाएगी स्कॉलरशिप के थ्रू। और ये स्कॉलरशिप जो है अवार्ड की जाएगी उन फर्स्ट टाइम जो फ्रेश मैन स्टूडेंट्स हैं उनको, जो कि रेगुलर एडमिशन की रिक्वायरमेंट को मीट कर रहे हैं और टॉप 50% ग्रेजुएटेड रैंकिंग में हैं। तो ये तो थी हमारे पास स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटीज़, और यहाँ पर कुछ स्कॉलरशिप एकेडमिक जो स्कॉलरशिप्स हैं उनकी जो है इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। यानी ये जो स्कॉलरशिप है ये आपके लिए जो है वो रीनेबल होंगी अप टू 8 कंसेक्यूटिव फॉल एंड स्प्रिंग सेमेस्टर, बेस्ड ऑन कि आपका जो CGPA है उस वो 2.0
और इससे ज़्यादा होना चाहिए, यानी या 2.0 या इससे ज़्यादा अगर है आपका CGPA, तो उसकी बेसिस पर आपका जो रिन्यूअल का प्रोसेस है, यानी आपकी दोबारा से एवेल्यूशन की जाएगी कि अब क्या आप एलिजिबल हैं या नहीं। और इसी तरह जो एकेडमिक स्कॉलरशिप्स हैं, वो स्कॉलरशिप जो है क्राइटेरिया जो है उनका डिपेंड कर रहा होता है सब्जेक्ट के ऊपर, या जो स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया है वो चेंज होता है ईच ईयर, तो वेरी कर सकता है कि कोई स्पेसिफिक इन स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया नहीं है। और इन स्कॉलरशिप के लिए जो स्टूडेंट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं अगर वो एनरोल्ड हो रहे हैं एज आ डिग्री सीकिंग अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट, यानी अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं और एनरोल्ड हो रहे हैं किसी अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम के अंदर, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए जो है वो एलिजिबल हैं। तो ये डिफरेंट यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स मेंशन है जिनको आपने मेक श्योर करना है कि आप इनको जो है इन रिक्वायरमेंट्स को, इन इन्फॉर्मेशन को ज़रूर रीड आउट करें, ताकि आप इन स्कॉलरशिप में से, यानी इनमें से किसी एक स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल हो सकें अगर आप एक फ्रेशमैन जो है वो स्टूडेंट हैं, और अगर आप फ्रेशमैन एकेडमिक स्कॉलरशिप्स के लिए जो हैं वो एलिजिबल हैं। तो आई होप सो कि जो इन्फॉर्मेशन थी आज की अपॉर्चुनिटी की आपके लिए हेल्पफुल थी। और अगर आप जो हैं इस यूएसए की यूनिवर्सिटी से स्टडी करना चाहते हैं जो 99% तक एक्सेप्टेंस रेट प्रोवाइड कर रही है, और ना सिर्फ ये बल्कि $72,000 तक की जो स्कॉलरशिप है वही प्रोवाइड की जा रही है, तो आप इस यूनिवर्सिटी को कंसीडर कर सकते हैं अगर आप इसे कंसीडर करना चाहते हैं और चाहते हैं कि यूएसए की किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से स्टडी करें जो हाई एक्सेप्टेंस रेट प्रोवाइड कर रही हो। और हमने देखा कि अगर आपने अप्लाई करना है और अप्लाई कौन कौन से प्रोग्राम में आप कर सकते हैं, ग्रेजुएट प्रोग्राम कौन से हैं, मास्टर्स अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम कौन से हैं, इसी तरह एडमिशन रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो आई होप सो कि जो आज की इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको किसी नई अपॉर्चुनिटी के साथ। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।